गाइस वेलकम बैक टू LT व्लॉग्स एंड आज की वीडियो का टाइटल ये है कि मेरे से कई बंदे पूछ रहे थे कि भाई वेकेशंस में तुम ऑस्ट्रेलिया में अर्निंग कितनी कर सकते हो एज अ स्टूडेंट। क्योंकि हमें पता है कि भाई जब वेकेशन नहीं होती, जब नॉर्मल कॉलेज चल रहा होता है, यूनी चल रही होती है, तो 20 आवर्स अ वीक की लिमिट होती है। बट इन द वेकेशन आपके पास अनलिमिटेड टाइम होता है काम करने का। सो लेट्स से मेरी अगर वेकेशन अक्टूबर में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, फरवरी में खत्म होगी, तो अक्टूबर से लेकर फरवरी तक मैं जितना चाहूँ उतना काम कर सकता हूँ मल्टीपल एम्प्लॉयर्स के अंडर, ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि अगर आपकी वेकेशन के मतलब जब नॉर्मल स्कूल डेज होते हैं और कॉलेज डेज होते हैं तो आप मल्टीपल एम्प्लॉयर्स में काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपका TFN गया होता है और TFN का बहुत ट्रैक रिकॉर्ड रखती है गवर्नमेंट अच्छे से। तो ये एक बेनिफिट होता है वेकेशन में कि भाई बंदा आराम से बहुत पैसे छाप सकता है और मल्टीपल एम्प्लॉयर्स के अंदर काम कर सकता है अनलिमिटेड आवर्स के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि भाई पहली बात तो वेकेशन में आप कितना कमा सकते हो। तो भाई मैं जो अमाउंट बताऊँगा वो एवरेज अमाउंट होगा। बंदा उससे ज़्यादा भी कमा सकता है, बंदा उससे कम भी कमा सकता है। ऑब्वियसली मैं अपनी पूरी इनकम नहीं बता सकता, बट आई विल गिव यू सम रफ एस्टिमेट्स कि कितना आप वेकेशन में कमा सकते हो, कितना घंटे काम कर सकते हो, कहाँ आपको काम करना चाहिए। क्योंकि वेकेशंस में जो समर्स होती हैं ऑस्ट्रेलिया की, इन वेकेशंस में बहुत सारी जॉब वैकेंसीज निकलती है, कोल्स पे, वूलवर्थ्स पे, BWS पे। तो इट्स बेटर टू अप्लाई इन ऑल ऑफ देम और फिर देखेंगे आप कितने पैसे कमा सकते हो। एंड भाई चालू करते हैं वीडियो। तो भाई बाहर एकदम भयंकर गर्मी हो रखी है, 35 तो एक कार पे दिखा रहा है, वैसे एटलीस्ट 40 है बाहर, क्योंकि मैंने जस्ट अभी कैमरे में चेक किया था, कैमरा कह रहा हूँ फ़ोन में चेक किया था, भाई क्या बोल रहा हूँ। तो हम यहाँ पे हैं, एक पर्थ में एक सबर्ब है थॉर्नली करके, यहाँ पे कोल्स की सुपर मार्केट है काफ़ी। और कोल्स से लेने का फ़ायदा क्या कि भाई हर चीज़ पे ना कुछ डिस्काउंट चल रहा होता है और बहुत सस्ते में आपको सामान मिल सकता है यहाँ पे। तो मेरे को 2-3 एनर्जी ड्रिंक्स लेनी है और ब्रेड लेनी है, लेटस लेना है, तो बेसिक सामान लेना है। तो अभी कोल्स चला जाए पहले। तो भाई जितने भी शॉपिंग सेंटर्स होते हैं उसमें पार्किंग फ्री होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एक पंगा क्या होता है कि आपको ना हर जगह पार्किंग देनी होती है। पार्किंग इज़ नॉट एक्सपेंसिव, $4 से $5 पर आवर भी ले लेते हैं बहुत सारे पार्किंग वाले, अगर आप स्ट्रीट पे पार्क करते हो तो पार्किंग अवॉइड करने का सीन ये है कि शॉपिंग सेंटर से लो। और पार्किंग स्टिल आपको करनी है तो यहाँ पे बहुत सारी प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म्स होती हैं जो पार्किंग देती हैं, लाइक विल्सन सिक्योरिटी एंड ऑल, उसमें पार्क करने का ज़्यादा फ़ायदा है। तो अपने पहले को ड्रिंक्स उठानी है, तो ये ऑफ़र लगा हुआ है ऑलरेडी 25% ऑफ, तो 2 मॉन्स्टर उठा लीजिए, एक भैया नाचोस का पैकेट उठा लिया जाए, क्योंकि घर पे एक बहुत ही बढ़िया डिप पड़ी हुई है, सालसा डिप, उसके साथ खाएंगे भाई। और भाई ऑस्ट्रेलिया में ये नूडल्स बहुत फेमस हैं, इंडोमी नाम के, ये बहुत मिलेंगे तुम्हें यहाँ पे। एंड ये हैं तो वैसे मलेशियन या इंडोनेशियन नूडल्स हैं, बट ये मैगी का सस्ता वेरिएंट मान लो तुम। एंड स्पाइसी भी है, सो इट हेल्प्स ऑल ऑफ अस। अपने भारतीयों को भाई स्पाइसी खाने की आदत भी है। और लास्ट में लेना है चॉकलेट मिल्क शेक, भाई सुबह सुबह अलग ही पीने का मज़ा होता है इसका। भाई ये है अपना ऑस्ट्रेलियन दारू का ठेका। वो एक बियर कोई अभी ऑफ़र पे नहीं है, बट हम ये ज़रूर ले लेंगे, प्रीमिक्स है ये, बेस्ट लगती है भाई मेरे को ये। टू हॉट नाइट। तो भाई बाहर कुछ नहीं बोला जाएगा, गाड़ी में बैठ के बातचीत करते हैं थोड़ी अब। गाइस मैं गाड़ी में वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आजकल सही में ना टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है। एंड आई गेस 24 फरवरी से हमारी यूनी भी स्टार्ट हो जाएगी, तो ऑब्वियसली वीडियो और कम हो जाएंगी। तो मैं ये नहीं चाहता कि हमारे जो सपोर्टर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो वेट करते रहें। सो आई थॉट जब जहाँ टाइम मिल रहा भाई वीडियो बना दो, क्योंकि लोगों को देखने से मतलब है, इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचनी चाहिए, ठीक है। सो बेयर विद मी, जब टाइम मिलेगा भाई प्रोफेशनल व्लॉग बना देंगे, बट जब टाइम नहीं है तो वही ऐसे ही बनेगा थोड़ा, सो देख लेना थोड़ा। तो गाड़ी में भाई फ़ोन रखने की कहीं जगह नहीं है जहाँ मैं तुम्हारे सामने ना वो बना सकूँ वीडियो, यहाँ नहीं आएगा भाई। एंड अगर तुम्हें अलग से एक वीडियो चाहिए सिर्फ यहाँ के प्राइसेस के ऊपर कि पेट्रोल का प्राइस कितना है,
पार्किंग का प्राइस कितना है एंड गाड़ी कितना माइलेज देते हैं वगैरह वगैरह, तो भाई मुझे बताना, कमेंट कर देना इस वीडियो के अंदर। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट एज वेल। तो भाई गाड़ी पार्क हो गई है, यहाँ पे टिकट्स खुद लेनी पड़ते हैं, ठीक है भाई। इंडिया वाला हिसाब नहीं है कि वो बंदा तुम्हें टिकट देगा आके, और यहाँ से एक पर्ची निकलती है, वो पर्ची तुम्हें अपनी कार के डैशबोर्ड पर रखनी पड़ती है, ताकि अगर कोई चेक करने आए तो उसको पता रहे कि भाई तुमने टिकट ले ली। जैसे ये पड़ी है मेरी डैशबोर्ड पे, तो ऐसे तुम्हें डिस्प्ले करनी होती है। अगर ये डिस्प्ले नहीं मिली तो भाई $62-65 का चालान हो जाएगा, किसी का भला नहीं है उसमें। तो भाई बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि पार्किंग यहाँ पे एक समस्या है, क्योंकि रोड्स पे वैसे नहीं लगा सकते, और उसका भी टाइमिंग होता है, लाइक 2 घंटे से ज़्यादा तुम वैसे अपनी गाड़ी एक स्पॉट पे खड़ी नहीं कर सकते। इसको ना लाइक बे बोलते हैं, एक गाड़ी का स्लॉट इज़ 1 बे, सो 1 बे में यू कांट पार्क फॉर मोर देन 2 आवर्स। हाँ तो भाई बाहर बहुत गर्मी थी, तो रूम में शूट करेंगे थोड़ा। रूम में एसी वैसी मस्त चल रहा है, और भाई इग्नोर दी बैकग्राउंड, क्योंकि काफ़ी टाइम से रूम की सफाई नहीं हुई है, सो छोड़ते हैं उसे। अब सीधा मेन टॉपिक पे आता है कि भाई आप वेकेशन में कितना कमा सकते हो ऑस्ट्रेलिया में एज अ स्टूडेंट। तो वो बताने से पहले कुछ बेसिक के बारे में आपको बताता हूँ मैं। तो जो एक्चुअल में अगर आप ऑस्ट्रेलिया की होम अफेयर्स वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पढ़ोगे आप लीगल वर्किंग आवर्स और लीगल पे रेट के बारे में। तो ठीक है, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है, अ स्टूडेंट ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा इज एंटाइटल्ड टू अर्न अ मिनिमम वेज ऑफ $18.23 पर आवर। ठीक है, उसको अगर आप पूरे वीक का हिसाब लगाओगे तो वो बन जाएगा कुछ 719 पर 38 आवर वीक बिफोर टैक्स फॉर वर्किंग बोथ ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ देयर फुल टाइम स्टडी। फिर लोग पूछते हैं कि अभी ना 20 घंटे के बाद में करेंगे, पहले देख लेते हैं मिनिमम वेज की बात। तो मैक्सिमम ऑफ दी जो भी आपको यहाँ पे काम मिलेगा, चाहे आप किचन हैंड की जॉब करो, किसी के असिस्टेंट की जॉब करो, या कोई नाइट फिलिंग की जॉब करो, वहाँ आपको 95% ऑफ दी प्लेसेस पे $18 पर आवर से ज़्यादा ही मिल जाएगा। ये हम अभी एज्यूम कर लेते हैं। हाँ, अगर आप कैश इन हैंड जॉब्स करोगे तो भाई बात अलग है, उसमें ये होता है कि आपको घंटे काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। लाइक मैंने 2 लोग देखे हैं जो हफ्ते में 70 घंटे काम करते हैं कैश इन हैंड पे, ठीक है। तो उसमें यार रिस्क भी है, फ़ायदा भी है। रिस्क ये है कि गलती से कभी आप पकड़े जाते हो, ठीक है, और अगर आपका ABN और TFN लिंक्ड है उस जॉब से, तो भाई वीज़ा कैंसिल होने के पूरे चांसेस हैं। और बेनिफिट क्या है कि एम्प्लॉयर को बेनिफिट ये है कि वो आपको ज़्यादा घंटे दे देता है, आपको ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, बट उसी टाइम पे वो पे रेट अपना कम कर देता है। तो लेट्स से अगर आप किसी अपने कैश इन हैंड को जॉब कर रहे हो, तो हो सकता है आपको हफ्ते में 40, 45, 50 घंटे भी दे दे, बट आपको पे देगा शायद $12 पर आवर या फिर $13 पर आवर। उसमें यही फ़ायदा है कि आपको ओवरऑल पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे, बट आप घंटे भी उतने ज़्यादा काम करोगे। सो मेरे को पर्सनली इतना फ़ायदा नहीं लगता, बट जिसको करना है वही वो लोग करते हैं। तो अब सीधा बात करते हैं कि आप ऑन एवरेज कमा कितना सकते हो। तो भाई पहले मैं सिर्फ अगर लीगल लिमिट की बात करूं, तो अगर आप सिर्फ 20 घंटे काम कर रहे हो हफ्ते में, और अगर आपकी मिनिमम वेज आप 19 मान लो, क्योंकि 18 तो देखो प्रिस्क्राइब्ड है, बट यूजुअली कंपनी से ज़्यादा दे देती हैं। सो लेट्स से अगर आप $19 कमा रहे हो और 20 घंटे काम कर रहे हो, तो ईजिली $390 बनता है आपका एक हफ्ते में। और 20 घंटे तब है जब आपका कॉलेज खुला होता है। वेकेशंस में भाई आपके पास फुल टाइम राइट्स होती हैं, तो भाई आप इसको डबल ही मान लो, तो ईजिली आप $800 कमा सकते हो एक हफ्ते में, अगर आप फुल टाइम वर्क कर रहे हो इन योर वेकेशंस। तो इसमें एक बार बात करते हैं ऊबर की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत सारे ऊबर कर रहे होते हैं, ऊबर ईट्स कर रहे होते हैं, ऊबर एक्स कर रहे होते हैं, डिलीवरू, DD, मतलब बहुत चीज़ें कर रहे होते हैं टैक्सी से रिलेटेड। तो अगर आप ऊबर ईट्स कर रहे हो तो भाई उसमें मैं आपको कोई एक अमाउंट नहीं दे सकता कि आप भाई एक हफ्ते में कितना कमाओगे, क्योंकि लेट्स से अगर आप पूरे दिन कर रहे हो तो भाई आप एक दिन में भी $300 कमा सकते हो ईजिली, ठीक है। और लेट्स से अगर आप 1-2 दिन जा रहे हो सिर्फ, तो हो सकता है आप वही $300 पूरे हफ्ते में कमाओ। तो ये टोटली डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि वो कितने घंटे कर रहा है, कितनी वो रगड़ रहा है, एंड उसकी एवरेज इनकम कितनी आ रही है। तो अब बाकी जॉब्स की बात करते हैं कि पर्थ में और ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर जॉब्स कैसी मिलती हैं आपको। तो ये मैंने बहुत बार वीडियोज़ में बता रखा है कि कैसी जॉब्स मिलती हैं यहाँ पे। एक बार मैं दोबारा से फटाफट डिस्क्राइब कर देता हूँ। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप पार्ट टाइम जॉब ले रहे हो तो उसकी पीरियड थोड़ी कम होगी, घंटे ज़्यादा मिल सकते हैं आपको। ऑन दी अदर हैंड अगर आप कैजुअल जॉब ले रहे हो तो कैजुअल जॉब में घंटे थोड़े कम मिलेंगे, बट आपको पे ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो अपने हिसाब से देख लेना कि आपको पार्ट टाइम जॉब ज़्यादा सूट करती है या फिर कैजुअल जॉब ज़्यादा सूट करती है, क्योंकि दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं, दोनों के अपने डिसएडवांटेजेस हैं। अगर इस पर भी तुम्हें एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो भाई बता देना, बना देंगे।
तो अगर मैं सिर्फ पर्थ या ऑस्ट्रेलिया की इन जनरल बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन जॉब्स है वो होती हैं किचन हैंड की। अब किचन हैंड में कुकिंग भी होती है, थोड़ा बहुत आपका यूटेंसिल साफ करना भी होता है, डिश वॉशिंग भी करना होता है और क्लीनिंग की जॉब होती है। इसमें यूजुअली 20 से $25 ईजिली मिल जाते हैं, ठीक है, बंदों को। तो 20-25 इंटू जितने आप हफ्ते में काम करो, आई थिंक अराउंड $1000 आप कर सकते हो, ईजिली बता रहा हूँ मैं, ऑन एवरेज। अब एवरेज का मतलब है भाई लोग इससे ज़्यादा भी कमा लेते हैं, लोग इससे कम भी कमाते हैं, हम एक एवरेज की बात करेंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर आप किसी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और मार्केटिंग असिस्टेंट के लिए जाते हो, ठीक है, तो वो आपको इवन $27 to $29 दे सकते हैं। और ये दोनों जो जॉब के रोल्स हैं सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं कोल्स एंड वूलवर्ट्स में, ठीक है। अब कोल्स एंड वूलवर्ट्स में लोगों को नॉर्मल बंदे चाहिए होते हैं स्टोर में काम करने के लिए, उनको नाइट फिलर्स चाहिए होते हैं जो रात में स्टॉकिंग करते हैं सारे। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होता है कि भाई अगर कोई बंदे को डाउट है कि मेरे को ये प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, ये प्रोडक्ट की नॉलेज देनी है, उसकी भी जॉब्स होती हैं। तो इनमें मिनिमम आपको $27 to $29 मिल जाता है, ठीक है। अब इसको इंटू आप कर लो, आप जितने घंटे हफ्ते में काम कर रहे हो उतने पैसे आपको मिल सकते हैं। सो दैट कैन अगेन गो ओवर 1100-1200 ईजिली आप कमा सकते हो। फिर अगर हम अगेन बाहर की जॉब्स कर ले, जो मैं पर्सनली करता हूँ, ठीक है, तो अगर आपके पास एक RSA का कोर्स है या फिर आपके पास कुछ सिक्योरिटी लाइसेंस है, तो इन जॉब्स में आपको 30, 35, 37 तक का रेट मिल जाता है, ठीक है। बारटेंडिंग में, किसी क्लब में काम करने में, किसी बार में काम करने में और सिक्योरिटी का जॉब करने में। एंड अगेन एज अ सेड वेकेशंस है, घंटों की कोई लिमिट नहीं होती, तो आप इजीली इसमें भी इवन $1500 पर वीक कमा सकते हो। अगेन दैट इज एवरेज, हर बंदे को नहीं मिलेगा, तो भाई बाद में ये मत बोलना कि तुमने गलत फिगर बता दिया। क्योंकि अगर मैं अपना बताऊं तो देखो भाई, पहली बात तो अपनी इनकम ऐसा ना बतानी नहीं चाहिए, बट अगर मैं सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एक एवरेज लेके चलूँ और अगर कोई बार में काम कर रहा है, फिर कोई ऐसी जॉब कर रहा है जहाँ पे उनको $30-35 मिल रहे हैं, लाइक बिटवीन 25 to 35, तो वो वेकेशंस में इजीली बता रहा हूँ एटलीस्ट $1000 to $1200 के बीच में आप कमा सकते हो, ठीक है। दैट टू ऐसा नहीं कि भाई आप दिन में 24 घंटे काम कर रहे हो, यू वर्किंग अराउंड 7 to 10 hours इन अ डे वेकेशंस में, दैट कैन इजीली गेट यू अराउंड $1000 to $1200 इन अ सिंगल वीक। अब उन जॉब्स की बात कर लेते हैं जिसमें आपको काफ़ी प्रायर एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कोई एक बंदा है, उसको IT सपोर्ट की कोई जॉब चाहिए या फिर कस्टमर सर्विस असिस्टेंट चाहिए किसी IT कंपनी में, एंड उसके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर जॉब का। तो अगर वो आप अपने CV में मेंशन करते हो कि देखो यार मैं इंडिया से आया हूँ, मैंने वहाँ पे सिमिलर जॉब कर रखी है, तो उसके बेसिस पर अगर आप कोई पार्ट टाइम जॉब या कैजुअल जॉब ढूंढते हो तो उसमें आपका रेट और ज़्यादा बढ़ सकता है। इट कैन गो अप टू $36 to $38 पर आवर। बट अगेन ये मैं एवरेज के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने इंडिया में अच्छी खासी इंटर्नशिप्स की होती हैं विद गुड ब्रांड्स एंड गुड कंपनीज। तो नेचुरल सी बात है, अगर आपने एक अच्छे ब्रांड के साथ ऑलरेडी काम किया होगा तो यहाँ पे उस सेम ब्रांड है, मिलती जुलती फील्ड में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको अच्छा रेट मिल सकता है, इवन दो पार्ट टाइम जॉब होगी बट स्टिल आपको पैसे अच्छे मिलेंगे। एंड अगेन एज आई सेड, अगर मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ और मैं अगर आपकी जगह होता तो आई वुड अगेन प्रीफर कैजुअल जॉब्स ओवर पार्ट टाइम जॉब्स, क्योंकि उसके यार बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। अगेन आई सेड कि अगर आपको इन दोनों में डिफरेंस जानना है कि पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब एंड कैजुअल जॉब में डिफरेंस क्या होता है, डू लेट मी नो भाई, उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। एक और चीज़ जो लोग वेकेशन में प्रेफर करते हैं, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर लोग करता है, हर बंदा करता है, बट जैसे लेट्स से कोई स्टूडेंट है, वो उसको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, कोई फ्रांस से है, स्पेन से है, उसको इंग्लिश नहीं आती, तो यहाँ पे जिनको इंग्लिश आती है वो ट्यूटोरियल्स भी लेते हैं, वो ट्यूशन भी लेते हैं और उनको काफ़ी अच्छा खासा पे मिल जाता है। ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में टीचर्स की बहुत वैल्यू है एंड टीचर्स यहाँ पे अंधा पैसा कमाते हैं। अगर आप टीचिंग लाइन में आ रहे हो ऑस्ट्रेलिया में तो भाई अपना पहली बात तो PR भी डन समझना और आपको पैसे की कभी कमी नहीं होगी। तो वेकेशन में जब बंदे फ्री होते हैं, दे टेंड टू टेक ट्यूशंस, वो फेसबुक पे अपनी ऐड डाल देते हैं, वो मैसेंजर पे अपनी पब्लिसिटी कर देते हैं, वो इंस्टाग्राम पे एड्स डाल देते हैं कि भाई आई एम फ्री फॉर लाइक नेक्स्ट 2 or 3 months, इफ़ यू वांट टू लर्न दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज डू हिट मी अप, मैं आपकी ट्यूशन क्लासेस लूँगा। और ये तो सिर्फ एक लैंग्वेज की बात है, लोग अपने सब्जेक्ट्स के लिए भी सेम चीज़ करते हैं। जैसे मैं IT बैकग्राउंड से हूँ लेट्स से, और मैं अपने सेकेंड ईयर में हूँ और मुझे पता है कि मेरे फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर है, तो आई कैन इवन स्टार्ट माई ओन ट्यूशंस उन फर्स्ट ईयर्स के लिए, ताकि मैं उनको क्लास दे सकूँ, मैं उनको पढ़ा सकूँ। तो अगेन वो अगर आप स्टार्ट करते हो तो भाई उसमें भी अंधा पैसा है। बट अगेन टीचिंग इज नॉट फॉर एवरीवन। तो ये मेरा एक ओपिनियन है कि अगर आपके पास इंग्लिश में बहुत अच्छा होल्ड है लैंग्वेज का, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर एरिया में आपका बहुत इंटरेस्ट है एंड यू आर थरो विद द नॉलेज, यू कैन इवन टेक ट्यूटोरियल्स इन ऑस्ट्रेलिया। और वेकेशन में भाई बहुत सही पैसे कमा सकते हो आप। फिर देखो छोटी मोटी जॉब्स और होती हैं, जैसे होटल्स में रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल सकती है, दैट कैन ऑल्सो इवन गेट यू अराउंड $20-22। अगेन भाई मैं आपको एक राउंड फिगर नहीं बताऊंगा क्योंकि डिपेंड करता है बंदे पे कि वो कितने घंटे काम कर रहा है। मान लो कि अगेन मैं अगर मैं वेकेशन में भी अगर मैं 20-22 घंटे काम कर रहा हूँ तो भाई मेरे $450-500 बनेंगे। यही मैं अगर 40-45 आवर्स कर लूँगा तो नेचुरली दैट विल गो अप। तो फर्स्ट फैक्टर डिपेंड ये करता है कि आपकी जॉब कैसी है, सेकंड आपको घंटे कितने मिल रहे हैं, उसका पे रेट कितना है,
एंड थर्ड, हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग फॉर इट। तो ये तीनों चीज़ें अगर आप वेकेशन में करते हो, दैट कैन गेट यू गुड अमाउंट। अगेन मैं रिपीट करूंगा, 1000-1200 तक डॉलर आप इजीली पर वीक कमा सकते हो। एंड जो अच्छी जॉब्स कर रहे हैं लाइक 30-35-36 डॉलर्स पर आवर पे अगर आप जॉब कर रहे हो तो यू कैन इजीली गेट मोर देन 1500 एज वेल। बट अगेन एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज इज $1000-1200 इजीली। अगेन जो एक जॉब यहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहती है दैट इज ट्रक ड्राइविंग, ठीक है। और बहुत लोग मेरे से यूट्यूब पे पूछते हुए कि भाई ट्रक ड्राइविंग का प्रोसेस क्या होता है। तो उसके लिए आपको एक HR लाइसेंस चाहिए होता है, ठीक है। HR लाइसेंस भी एक लाइसेंस की लाइन है, बताता हूँ उसके बारे में। एंड HR लाइसेंस के लिए आपके पास होना चाहिए WA का फुल लाइसेंस। अगर आपके पास वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का फुल लाइसेंस है 2 साल पुराना, देन यू आर एप्लीकेबल टू अप्लाई टू HR लाइसेंस। HR लाइसेंस शायद हैवी रेंज व्हीकल्स का एक लाइसेंस होता है। उसके बाद अगर आप ट्रक ड्राइविंग जॉब लेते हो तो भाई उसमें आप $40-45 डॉलर्स पर आवर भी कमा सकते हो। बहुत ज़्यादा वही अमाउंट, बट यही है कि एटलीस्ट 2 साल पुराना आपको WA का लाइसेंस चाहिए। इंडियन स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपने ओवरसीज लाइसेंस पे ये वाला काम नहीं कर सकते। एक और जॉब होती है वो बेबी सिटिंग की, डे केयर जॉब्स की। तो यहाँ पे बहुत सारी इंडियन फैमिलीज होती हैं जो दोनों वर्किंग होते हैं, उनको अपने छोटे बेटे को या छोटी बच्ची को डे केयर में डालने से बेटर, क्योंकि यहाँ पे भाई डे केयर बहुत एक्सपेंसिव है। तो लोग प्रेफर करते हैं कि कोई बंदा मेरे घर आके 3-4-5 घंटे आराम से उसको देख ले, सारा देखभाल कर ले, एंड उसकी भी हैंड टू हैंड पेमेंट मिल जाती है आपको सेम डे। तो लाइक इट्स लाइक अ कैश एंड हैंड जॉब। उसमें भी क्योंकि आप ख्याल रख रहे हो बच्चे का, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें भी आपको पे रेट अच्छा मिलता है। तो भाई ये 5-6 जॉब्स मैंने बताई हैं जो आप वेकेशंस में पिक कर सकते हो। एंड इन जॉब्स की अवेलेबिलिटी आपके यूनिवर्सिटी के टाइम पे, जब यूनिवर्सिटी खुली होती है उस टाइम हर बंदा बिजी होता है, तो नेचुरली जॉब्स आर लेस। बट अगर आप वेकेशंस में ढूंढो ये जॉब, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की समर वेकेशन होती है दैट स्टार्ट्स इन अक्टूबर, आई गेस मिड अक्टूबर में स्टार्ट हो जाती है। तो काइंड ऑफ लाइक हाफ अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी और आधा फरवरी, यू हैव मोर देन 3.5 मंथ्स टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। इसलिए मैं जो भी बंदा यहाँ पे आ रहा है मैं उसको बोलूँगा कि अगर आप वेकेशन में जॉब कर रहे हो, यूज़ अ गुड जॉब, गेट अ गुड जॉब। पार्ट टाइम हो, कैजुअल हो, उतना फर्क नहीं पड़ता। मेन है कि आपको उस टाइम पे पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन 3-4 महीने में अगर अच्छे से अपने घिस के काम कर लेते हो, आपको अगले 6 महीने के अपने खर्चे की लिटरली टेंशन नहीं होगी। एंड कभी कभी लोग इतना कमा लेते हैं यार, वो अपने सेमेस्टर की फीस भी खुद निकाल देते हैं। नॉट सेमेस्टर की फीस कैन वेरी फ्रॉम $7,000 to $10,000 to even $12,000। अगर आप अपनी पूरी फीस निकाल पा रहे हो तो भाई आपको और क्या चाहिए। तो ये वीडियो इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि यार वेकेशंस है, काफ़ी लोग यहाँ आएंगे भी। जुलाई के बाद भी वेकेशन पड़ती हैं, अभी आपके अक्टूबर नवंबर में भी वेकेशन पड़ती है। तो इट वॉज इम्पॉर्टेंट क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि यार एक्चुअली में आप कमा कितना सकते हो। तो यहाँ पे हमने सिर्फ वेकेशन की बात की है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल वीक डेज, बट स्टिल आपको मैंने आइडिया दे दिया कि आप 300 से 400 डॉलर तो वैसे ही वीक में कमा सकते हो। इन द वेकेशन इट गेट्स ऑलमोस्ट डबल्ड या फिर इवन ट्रिपल। तो अगर मुझे आइडिया लेना होता तो 1000 से 1200 डॉलर ऑन एवरेज आप कमा सकते हो। योर अर्निंग्स कैन बी बिलो दैट, योर अर्निंग्स कैन बी मोर देन दैट। लोग 1500 भी कमाते हैं यार, तो इट्स अप टू देम। तो भाई गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। होप आपको वीडियो अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी। मैंने काफ़ी सारे जॉब के रोल्स बताए हैं, काफ़ी सारी जॉब्स बताई हैं मैंने जो आप एक्चुअली में अप्लाई कर सकते हो। कोल्स, वूल्सवर्थ, बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज बताई हैं मैंने। सो होप यू गाइस फाउंड दिस हेल्पफुल। एंड भाई कोई भी डाउट हो बेझिझक कमेंट कर देना, आई विल रिप्लाई यू ऑल। एंड बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।